स्टूडेंट मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 के लिए रेगुलर बेसिस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं। स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में शुरू के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेसिस पे होंगे। तो आज का जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं स्टूडेंट वो एमसीक्यू बेसिस का ही क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे स्टूडेंट हमें ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं सच दैट ए इज इक्वल टू पी की पावर 3 एंड क्यू की पावर 4। तो स्टूडेंट यहां पे हमें ए की वैल्यू दी हुई है एंड बी की वैल्यू भी हमें दी हुई है, बी इज इक्वल टू पी की पावर 2 एंड क्यू की पावर 3 वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट यहां पर पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर है। आपको पता होगा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर केवल 1 होता है और उसका फैक्टर वो नंबर होता है। तो स्टूडेंट जो भी नंबर ऐसे हो जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इफ HCF A एंड B, तो देखो स्टूडेंट यहां पर हमें इस A और B का HCF दिया हुआ है P की पावर M एंड Q की पावर N एंड LCM AB का और A और B का LCM भी हमें दिया हुआ है P की पावर R एंड Q की पावर S, देन M प्लस N इंटू आर प्लस एस। तो स्टूडेंट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास में 4 ऑप्शन दे दिए हैं 15, 30, 35, 72। तो हमें बताना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे m प्लस एन और दूसरे ब्रैकेट में r प्लस एस तो इसकी वैल्यू इन चारों में से क्या आएगी। तो देखो स्टूडेंट मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम करेंगे क्या, हम यहां पर लिख लेंगे a की वैल्यू, a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू है हमारे पास में p की पावर 3 और q की पावर 4 और हमारे पास में b की वैल्यू है b इज इक्वल टू p की पावर 2 q की पावर 3। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां पर हम इनका LCM और HCF निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जब आप LCM निकालते हो तो आपको लार्जेस्ट पावर लेनी है और जब आप HCF निकालते हो तो आपको लीस्ट पावर लेनी है। तो सबसे पहले देखो यहां पर मैं इसका LCM निकालता हूं, LCM A B। तो ए और बी का एलसीएम निकालूंगा स्टूडेंट। देखो अब देखो p की पावर 3 एंड p की पावर 2 दोनों में p है, लेकिन आपको मैंने बता रखा है जिसकी पावर ज़्यादा होगी आप उसे लोगे, तो p की पावर 3। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट q की पावर 4 q की पावर 3, जिसकी पावर बड़ी होगी आप उसे लोगे q की पावर 4। तो ये हमारा स्टूडेंट एलसीएम आ चुका है और इधर की साइड में हम इसका HCF भी निकाल लेते हैं, HCF A B। तो ए बी का HCF निकालोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में p है और यहाँ पर भी p है, तो p की पावर 3 और p की पावर 2। तो इसमें आप जिसकी पावर कम होगी उसे लोगे p की पावर 2। अब q की पावर 4 q की पावर 3, तो आप उसे लोगे जिसकी पावर कम होगी, तो q की पावर 3। अब स्टूडेंट देखो हमें करना क्या होगा, LCM AB का हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है LCM AB जो कि है p की पावर R और q की पावर S। तो हम यहाँ पर लिख देंगे p की पावर R जो कि हमें पहले से गिवन है और q की पावर S इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास p की पावर 3 q की पावर 4। अब स्टूडेंट आप इसको कंपेयर करोगे, देखो p की पावर r है और यहाँ पे p की पावर 3 है, इसका मतलब r की वैल्यू आ चुकी है 3 और देखो स्टूडेंट यहाँ पर q की पावर s है और q की पावर 4 है, यानी कि s की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर हमारे पास में 4। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखो HCF हमें दिया हुआ है AB का p की पावर m q की पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये हमने निकाला है q की क्यूब। तो स्टूडेंट देखो p की पावर m है और यहाँ पे p की पावर 2 है, तो m की वैल्यू आ चुकी है कितनी 2 और q की पावर n है, q की पावर 3 है, तो n की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट हमारे पास में 3। अब आप क्या करोगे, इसने क्या पूछा है m प्लस n r प्लस s, ये निकाल के दिखा दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m प्लस n जो कि हमारे पास गिवन है पहले से ही, यहाँ लिखेंगे गिवन m प्लस n और r प्लस s इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम m की वैल्यू लेते हैं, m की वैल्यू है स्टूडेंट 2 प्लस n की वैल्यू है 3, अगले ब्रैकेट में r की वैल्यू है हमारे पास में 3 और हमारे पास s की वैल्यू है 4। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 5 7 जा कितना होगा स्टूडेंट 35। तो आंसर होगा स्टूडेंट इसका 35, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में वो ये है स्टूडेंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। तो हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों जो हैं बराबर हैं, देन p इज, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है कि p इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 3p। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उसे यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर करना होगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो a है और x² का कोफिशिएंट जो है वो p है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो a आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट हमारा p। और यहाँ पर जो हमारे पास में bx यानी कि x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट -2 है, तो हमारे पास में जो b आ जाएगा, b जो यहाँ पर b कोफिशिएंट है, b आ जाएगा -2। और हमारे पास में जो कांस्टेंट फंक्शन है वो है 3p, तो हमारा जो c है वो आ जाएगा स्टूडेंट 3p। अब आपको स्टूडेंट देखो करना क्या होगा, अब आपको यहाँ पर जो इसने पूछा है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/में a। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, -b/में a। तो यहाँ पर आपको लेना है माइनस, और माइनस में ही है ये पहले से ही, -2/में a कितना है? a है हमारे पास में p। ठीक है स्टूडेंट, ये अब हमारे पास में आ गया सम ऑफ जीरोज। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है स्टूडेंट हमारा c/में a। तो आपके पास में c की वैल्यू है 3p/में a कितना है हमारे पास में p। तो स्टूडेंट p से p कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में जो अल्फा इंटू बीटा है वो आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट देखो, इसने जो इक्वेशन हमें दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ पे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू में बीटा। अब इनकी वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला हुआ है, ये देखो स्टूडेंट, यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/में p हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास में जो अल्फा प्लस बीटा है वो है 2/में p इज इक्वल टू, और अल्फा इंटू बीटा है 3। अब यहाँ पे आप 1 लगा दो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट इसको सॉल्व। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू में p। अब यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, 2/में 3 इज इक्वल टू p। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास में p की वैल्यू आ चुकी है 2/में 3, यानी कि b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अब स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि MCQ बेसिस ही होगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 में 101% पूछा जाएगा, ये है हमारा MCQ क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + y इज इक्वल टू 1 एंड 2k - 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस k - 1 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k इज इक्वल टू। तो k यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, 4 ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे k फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास में ये दिया हुआ है, इक्वेशंस दी हुई हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो इनकंसिस्टेंट है। तो हमें इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे लिख लेना है। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है स्टूडेंट a1/में a2 इज इक्वल टू b1/में b2 नॉट इक्वल टू c1/में c2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 इक्वेशन दी हुई है। अब उन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहले इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 3x प्लस में y, तो यहाँ पे इक्वल के उधर है, तो हम इक्वल के इधर ले आते हैं इसे, -1 इज इक्वल टू 0। ऐसे स्टूडेंट हम दूसरी इक्वेशन में भी लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है 2k - 1 x प्लस k - 1 ब्रैकेट क्लोज y। अब इसे भी हम इक्वल के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास में जो इक्वेशन दी हुई है ये लीनियर इक्वेशन है। हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पर हमारे पास में x यहाँ पर भी है, दूसरी इक्वेशन में भी, और पहली इक्वेशन में भी x है। तो जो पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारा a1 होगा, a1 इज इक्वल टू 3। और जो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट होगा वो a2 होगा, a2 इज इक्वल टू 2k
माइनस में 1। अब स्टूडेंट देखो हमारे पास में जो पहली इक्वेशन है उसका जो y का कोफिशिएंट होगा, जो कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके आगे, तो हम 1 मानेंगे, तो ये होगा हमारा b1, तो b1 इज इक्वल टू 1। और हमारे पास में जो दूसरी इक्वेशन है उसका y का कोफिशिएंट होगा हमारे पास b2, जो कि है k माइनस 1। अब हमारे पास में जो c1 है, तो जो हमारे पास में पहली इक्वेशन है उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा होगा c1, जो कि है -1। और जो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है उसका कांस्टेंट टर्म जो होगा वो होगा हमारा c2, तो c2 इज इक्वल टू -2k प्लस में 1। तो ये स्टूडेंट देखो हमने ये जो हमें इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन थी उसमें हमें ये चाहिए थे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो देखो ये तो नॉट इक्वल टू है, तो इसको हम हटा देंगे और हम इन वाली इक्वेशन को, जो आगे वाली इक्वेशन है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो a1 कितना है हमारे पास में, तो a1 है स्टूडेंट हमारे पास में 3 अपॉन में a2 कितना है हमारे पास में, a2 है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है हमारे पास में 1 और b2 कितना है हमारे पास में k माइनस 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये k माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा k माइनस 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2k माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3k, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लो और जो k वाले फंक्शन है उसे इधर कर लो, 3k इसे इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 2k, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस का -1 और ये माइनस का उधर जाएगा -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3k माइनस 2k इज इक्वल टू क्या होगा 1k, यानी कि k और 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो आएगा 2। तो स्टूडेंट देखो हमारा जो k की वैल्यू है वो आ चुकी है 2, तो हमारा जो फोर्थ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब स्टूडेंट देखो आपको मैंने जो MCQ क्वेश्चंस कराए हैं स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। स्टूडेंट मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 के लिए, और आपके लिए बहुत बड़ा चांस है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।